यदि लोगों को साफ सुथरी दिल्ली चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को अच्छे पर्यावरण में रहना चाहिए, तो फिर आम आदमी पार्टी के लाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बीजेपी ने 15 साल में दिखा दिया है कि क्या गिफ्ट दिया है उन्होंने। दिन ब दिन कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। बीजेपी वाले अगर काम कर रहे हैं, जितने अमाउंट में दिल्ली से कूड़ा आता है उतने उनको उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। भाजपा जो है क्या चमत्कार कर रही है, तो पहाड़ जो है कितना बढ़ता जा रहा है, वो बढ़े ना, इसलिए वो दिखला रहे हैं, फैला कर दिखला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। अभी हम खड़े हैं ओखला लैंडफिल साइट पे, जहां पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कूड़े का पहाड़ खड़ा हो रखा है और इनके हिसाब से 27 सालों में कूड़े का पहाड़ हटेगा, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन कर उनका कहना है कि आने वाले समय में चुनाव है और मुद्दा यही रहेगा। हम यहाँ पर जानने के लिए खड़े कि आखिर यहाँ पे लोग आए क्यों हैं और प्रदर्शन का कारण क्या है और क्या चाहते हैं। वैसे बाकी बहुत से लोग हैं, बहुत सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई सर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं इस तरह का लेके पोस्टर वगैरह? यार, ये पब्लिक ने हमारे सांसद साहब ने बोला कि हम कूड़े का सफाई कर रहा है। ये देखो आपके सामने सफाई कैसे सफाई कर रहा है, दिख रहा है सर। तो इसी को लेकर के? हाँ जी, इसी को लेकर कर आए हैं। यहाँ पे सर क्यों है पोस्टर लेके भाजपा के चमत्कार दिखाने आप लोग? देखिए जी, अभी क्या है कि भाजपा ने पिछले 15 साल से एमसीडी में शासन है और लगातार यहाँ पे कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा था। और यहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र, आपने देखा होगा कि गाजीपुर वाले ढेर पे कुछ दुर्घटना भी हो गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो भाजपा ने अभी पीछे करोड़ों रुपए का टेंडर देके ये कहा था कि हम 1 साल के अंदर इसको साफ कर देंगे। वादा 1 साल का था? हाँ, मेरे ख्याल से 1 साल का वादा करा था उन्होंने। और मेरे ख्याल से ये जितना कम नहीं हो रहा उतना ये बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और दिल्ली का जीवन प्रदूषित कर दिया है। आसपास के एरिया को मैं कालका जी में रहता हूँ, वहाँ तक इसकी बदबू जाती है सर। हाँ, बिल्कुल जाती है। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है? स्वास्थ्य, हम आप यहाँ पे खड़े हैं, अब इन लोगों की हिम्मत है। और भाजपा को देखो, अगर कूड़े की सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस भी लगा दी। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आई? देखो, 5 सालों से जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, ये पहाड़ एज इट इज रहता है। अच्छा। या दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीजेपी वाला कहने का तो हम इस पे काम कर रहे हैं और काफी कुछ पहले से सुधार। बीजेपी वाले अगर काम कर रहे हैं, जितने अमाउंट में दिल्ली से कूड़ा आता है उतने उनको उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पर जितना कूड़ा आ रहा है उतना वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये दिन ब दिन कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। अगर ऊपर होता है तो इसको फैला देते हैं कि वो पहाड़ दिखे ना, बट इसकी वजह से हमारे आसपास के जितने एरिया हैं, लोग हैं जो रहते हैं, इनफैक्ट जो काम भी करते हैं, उनकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। उससे डिजीज़ होती है, जो एयर होती है इतनी पल्यूटिंग होती है, उससे वो उसका क्या करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? लेकिन बीजेपी का आरोप है कि बस एमसीडी चुनाव के कारण मुद्दा बनाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुद्दा इतने सालों से चलता आ रहा है। लेकिन आप लोग अभी चुनाव आने वाला है, इस वक्त आप लोग रोड पे आए, ऐसा बीजेपी वालों को कहना है। आदेश पूरी दिल्ली कूड़ा बना रखी है। और क्या, इतने सालों से ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही है दिल्ली की। ये सिर्फ इसी जगह की नहीं है, 3 स्पॉट और हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहाड़ बन चुका है। हो गया, एक गाजीपुर हो गया। अगर मुझे नहीं लगता जब तक हम इस चीज़ में इंटरफेयर करेंगे, वो शायद से इस पे काम करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें रोड पे तो उतरना पड़ेगा, हमें धरना करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो देख नहीं रहे, पर हमें तो अपने लोगों की तो फिक्र है ना, जो आसपास रह रहे हैं, जो बीमारी से गुजर रहे हैं। सर, आप क्यों यहाँ पे आए? जी, हम भाजपा का चमत्कार दिखलाने आए हैं कि भाजपा ने। परिचय पहले दे दे। जी, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और मैं दिल्ली की यहाँ पे संगम विहार विधानसभा से हूँ, वार्ड 170 से, जो अब हमारा वार्ड बन गया। सर, यहाँ पे क्यों आए हैं? मौसम जी, कूड़े का पहाड़ हमारे जो हम चमत्कार दिखलाने के लिए आए हैं कि भाजपा जो है क्या चमत्कार कर रही है, तो पहाड़ जो है कितना बढ़ता जा रहा है, वो बढ़े ना, इसलिए वो दिखला रहे हैं, फैला कर दिखला रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि अपने चमत्कार को क्या दिखला रहे हैं कि हमारा चमत्कार पहले हमारा बड़ा हुआ था, अब हमने फैला दिया, मतलब बढ़ गया हमारा चमत्कार, हमने विस्तार कर दिया इस कूड़े का। तो अपना कूड़े का विस्तार दिखला रहे हैं और हम उसी को दिखलाने के लिए आए कि देखो, ये जो चमत्कार है, अगर इस चमत्कार में हमारी चमत्कार हमारी दिल्ली की जनता को चाहिए, तो फिर भाई आपको इनका साथ देना होगा। अगर आपको चाहिए कि ये जो कूड़े का पहाड़ हट जाए और आपको ऐसा चमत्कार नहीं चाहिए, तो आपको दिल्ली में इस बार एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को, श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लाना होगा। लेकिन बीजेपी का आरोप है, आदेश गुप्ता जैसा कह रहे हैं कि चुनाव आने के नजदीक ये रोड पर आ चुके हैं, बस मुद्दा बनाया। नहीं, इससे पहले भी हमारे गौतम गंभीर जी ने, जो आपके हमारे सांसद हैं, उन्होंने मुद्दा बनाया। उन्होंने बताया कि हमने पूरे के पूरे पहाड़ जो है खत्म कर दिए। कहाँ खत्म कर दिए, हम दिखला रहे हैं। ये देखो जी,
वो पहले प्रचार कर रहे हैं कि ये देखो हमने पहाड़ खत्म कर दिया, हमने कूड़ा खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर से, तो हम दिखलाने के लिए आए हैं, हम उनका सच दिखलाने के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा जी सर, यहाँ पे सर वो तो ये भी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी भी नहीं है। हाँ, बहुत चीज कहते हैं, लेकिन मुद्दा बना रहे कि एमसीडी चुनाव इसलिए अब सड़क पर है। सही ऐसे जुमले हैं सर उनके पास, झूठ बना हाड़े का झूठ का है इनका प्रचार करना और कुछ नहीं। जीता जाता सबूत आपके सामने है, आप देख सकते हो सर। आप इस ढेर के लिए तो एजिटेशन बहुत सालों से चल रहा है। देखिए अभी 15 सालों से सरकार भी है बीजेपी की यहाँ पे एमसीडी में बैठी हुई है। हाँ, देखिए अभी आएगी बारिश, इसके बाद जब हवा चलेगी ना तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। आप इसे प्रैक्टिकली देखिएगा 2-4 दिन में कि इतनी ज़्यादा स्मेल आएगी कि, और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आप देखिए लोग यहाँ पे कैसे काम करते होंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दिल्ली के सेंटर में जो है कूड़े का ढेर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, माना कूड़ा इकट्ठा होता है, लेकिन उसके लिए अलग से एक जगह बनाई जाती है। बीजेपी की कोशिश पूरी तरह जारी है और हम एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बस मुद्दा बनाते हैं चुनाव के बाद। देखिए बीजेपी की कोशिश में कोई शक वाली बात नहीं। ये जो कूड़े का ढेर हमेशा ग्रो ही हो रहा है, तो वो उनकी गौतम गंभीर तो 1 साल पहले भी यहाँ पे आए थे, गाजीपुर भी गए थे, बताया था कि हमने कम कर दिया और नोट कमाने आते हैं। क्या चीज़ क्या? गौतम गंभीर पिछले 1 साल पहले यहाँ पे आए थे, बताया था कि हमने कूड़े का ढेर खत्म कर दिया है। खत्म नहीं किया था। आप कैमरे को उस तरफ पैन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, 15 साल से बीजेपी की सरकार है, 15 साल से बीजेपी की सरकार है। क्या बीजेपी ने कभी कूड़े के ऊपर काम किया? नहीं किया। आज दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं और ये बीमारियों का जड़ है। आप देखिए साथ में ESI हॉस्पिटल है, यहाँ पर पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं, बीमार होने के लिए, यहाँ ठीक होने के लिए आते होंगे, पेशेंट बीमार होके जाते हैं यहाँ से। और ये कूड़े के ढेर ना अब खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि बीजेपी खत्म नहीं होने देगी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। सर इसका उपाय क्या है? खत्म कैसे? उपाय तो वही है, MCD में केजरीवाल। अच्छा, तो आप लोग जब तक कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों के हिसाब से सर आप नहीं, चुनावी मुद्दा क्या उपाय है? क्यों? बीजेपी तो काम करती नहीं है। जब वो लोग काम करेंगे नहीं तो हमको तो ग्राउंड पे आना पड़ेगा ना काम करने के लिए। आज दिल्ली के अंदर सारी विधानसभाओं ने, जितनी विधानसभाएं दिल्ली के अंदर, जितना काम आम आदमी के विधायकों ने किया है, कभी बीजेपी के विधायकों ने किया था क्या? नहीं किया। आप उनके काम नहीं गिना सकते, इतना काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। और आप देखिए दिल्ली में पानी से लेकर स्वास्थ्य हर चीज़ में काम किया है। तो बीजेपी कभी कर नहीं सकती। बीजेपी सिर्फ एक ही काम जानते हैं इनके नेता, सिर्फ अपने लोगों की जेबें भरना। अपने जो खास व्यक्ति हैं, आज इतनी पावर होने के बाद भी ये कूड़े के ढेर नहीं हट सकते, तो इससे फ़ायदा क्या है बीजेपी का? ये 15 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, आज दिल्ली कूड़े में मतलब नहा चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग कभी काम नहीं करते थे, ना करते हैं और ना करेंगे। 15 सालों से कैसे फिर सत्ता में रहेगा? हाँ जी, 15 सालों से एमसीडी में सर कोई काबिज है, आखिर काम करते हो तभी तो। देखो एक बात बताओ, एमसीडी किसके पास है? बीजेपी के पास है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? आम आदमी पार्टी बीजेपी के काम करेगी? नहीं करते हैं वो लोग। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर ये लोग कूड़े के ऊपर काम करते, एरियाओं में काम करते, तो ये कूड़े के ढेर नहीं होते। और अब ये कूड़े के ढेर सिर्फ यहाँ नहीं है, अब ये कूड़े के ढेर सिर्फ यहाँ नहीं है, अब हर कॉलोनी के अंदर आप देखिए कि साफ़ सफाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लोग बेकार हैं। तो ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक बीजेपी ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने सर अपने जो कहे ना, सारे जो उनके सारे वो जो कूड़ेदान डस्टबिन है, उनको उन्होंने आपको ये अमूल वाले को बेटा बेच दिए हैं सर। तो सारा कूड़ा हम कहाँ रखेंगे बताइए? तो बहुत गंदी फैला की बीजेपी ने। मैं क्या अमूल वाला अक्सर क्या बता रहे थे, अमूल वालों को सर अभी आप देखिए, हम जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, शेख से रहते हैं, मैं जितने भी डस्टबिन है सारे के सारे उन्होंने अमूल को दे दिए रेंट पे, और सारा कूड़ा रोड पे फैला पड़ा है। अच्छा, और जीता जा सबूत आपके सामने ही है। एक बार कैमरा वाले उल्टा दिखाएंगे जरा, आपको मैं दिखाएंगे। यही कहना चाहूँगा कि जब तक बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के अंदर कोई प्रगति कार्य ना हुआ था ना होगा, क्योंकि बीजेपी कभी काम करने के ऊपर विश्वास ही नहीं करती है। जुमला फैलाती है। जुमला है। 15 लाख आए थे आपके अकाउंट में, नहीं आए ना, आएंगे भी नहीं। आज 400 रुपये का सिलेंडर जो था, आप देखिए 1100 रुपये का बिक रहा है। आज देश का हर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कहाँ गए वो 15 लाख? कुछ नहीं होने वाला सर। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तभी काम होंगे, निगम में भी। धन्यवाद। तो सर मैं बोलना चाहूँगा कैमरामैन से, अपने ऋषभ साजवान से, कि एक बार कूड़े का पहाड़ दिखाएं। जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि हम साफ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश है पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे 1 सालों में, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस तरीके से
बीजेपी काम कर रही है 27 सालों तक ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके अलावा बाकी और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ पे आए हैं लोग और क्या। ऋषभ सजवान से बोलेंगे कि हमारे साथ आए और दिखाएं कि सर क्या, सर यहाँ पे क्यों आए आप लोग? हम यहाँ पर आए हैं कि जो 15 वर्षों में दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, भाजपा वालों ने हिल स्टेशन बनाए हैं। ये हिल स्टेशन भाजपा वालों ने अपने लिए बनाए थे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार जो एमसीडी का चुनाव आने वाला है उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी का यही आरोप है कि चुनावी मुद्दे बना के आम आदमी पार्टी उतरी है सड़क पे। देखिए, भाजपा आज आम आदमी पार्टी हर बात को लेकर चल रही है। दिल्ली की जो भी उपलब्धि जो आम आदमी पार्टी ने काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं, जो भी काम करे वो दिल्ली की जनता, दिल्ली की कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर डिबेट करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जो भाजपा के जो 15 वर्षों में पार्षद रहे हैं वो अपने घरों में तो बग गए हैं, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है दिल्ली के जो अंदर काम किए हो। एक साल पहले गौतम गंभीर भी आए थे सर, बोल के गए थे कि हमने कूड़ा खत्म कर दिया। देख लीजिए कितना बड़ा पहाड़ बना रखा है, आपके सामने बनाया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा हट भी बनाएंगे ऊपर, यहाँ पर क्या नाम होटल भी बनाएंगे। देखो जी क्या हालत बना रखी है आपके सामने। बच्चे गुजरते, पापा ये पहाड़ किसका है? कह रहे जी ये भाजपा वालों का पहाड़ है। हाँ जी, ये हिल स्टेशन बनाए हुए हैं, यहाँ के सांसद ने हिल स्टेशन बनाए हुए हैं, क्योंकि सांसद जी टिकट बांटते हैं, उनके नेताओं ने जो काम कर रखा है वो आपके सामने दिख ही रहे। वो तो काम दिख रहे हैं सर। मैम यहाँ पे आप पोस्टर लेके आए हैं भाजपा का चमत्कार दिखाने, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ से जब भी आते जाते हैं बहुत स्माइल आती है यहाँ की। और ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को वैसे ही इतनी बीमारियाँ फैली हुई है, इसकी वजह से तो और बीमारी फैलती है। बीजेपी वाला कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस ये कहना है। हॉस्पिटल मैम यहाँ पे क्यों आई आप? यहाँ पे ये जो हिसाब से बगल में हॉस्पिटल भी है और आरोप लग रहा है कि 15 सालों में कुछ नहीं किया है काम बीजेपी वालों ने। ये भाजपा के द्वारा दिया गया जो दिल्ली को इतना स्वर्णिम गिफ्ट है, हम उसका एक्चुअली आज देखने आए हैं कि भाजपा ने हमें क्या गिफ्ट दिया है। और यहाँ के जो सांसद जी विधुड़ी जी हैं और जो यहीं आसपास ही रहते हैं, हर दिन यहाँ से गुजरते होंगे, तो उनको ये शायद बड़ा मज़ा आ रहा है इनको ये देख के कि जो दिल्ली को गिफ्ट दिया है। जनता को मज़ा नहीं आ रहा होगा इसके? नहीं, भाजपा के हिसाब से तो जनता को बहुत मज़ा आ रहा है। पास में हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के लोग इस हिल स्टेशन पे के मज़े लेते होंगे। और भाजपा ने जो ये 15 साल में दिल्ली का हाल बनाया है, हम उसी को दिखाने आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि भाजपा ने क्या क्या गिफ्ट दिया है हमारे दिल्ली को। बिल्कुल। और मैं ये कहती हूँ, क्या दिल्ली के जो बच्चे हैं या जो दिल्ली की जनता है, क्या उनके लिए ऐसे प्रदूषण में रहना कितना मज़ेदार होगा, ये भी हम दिखाने आए हैं आज। सवाल है कि आखिर इसका हल क्या है? बीजेपी आखिर तो 15 सालों तक राज के अब तक के पहाड़ बना कर रखी है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी, आपको भी पता है, जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है, दिल्ली सरकार में काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है। तो जो आम आदमी पार्टी हमेशा एक मुद्दे के साथ आती है, शिक्षा के लिए आई, अच्छे हेल्थ के लिए आई और हर तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो ये जो गंदगी है दिल्ली के अंदर, जो एमसीडी ने, ये तो हम एक बड़े पहाड़ की तरफ आए हैं। आप दिल्ली के किसी गले मोहल्ले में जाएंगे तो ये डंप यार्ड आपको हर जगह मिलेगा, ये कूड़े का पहाड़ आपको हर जगह मिलेगा। 3 बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं दिल्ली में। जी हाँ, तो ये तो 3 वो है जो जनता को दिख रही है, बाकी तो हर गली मोहल्ले में पहाड़ है जो जनता देख ही नहीं पा रही है। लोकल लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ के पार्षद सोए रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, बीजेपी को सुनाई देता ही नहीं है। बिल्कुल इस पे सोए हुए, बिल्कुल सोए हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी एमसीडी में आए और इसको कूड़े को पहाड़ों खत्म। यदि लोगों को साफ सुथरी दिल्ली चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को अच्छे पर्यावरण में रहना चाहिए, तो फिर आम आदमी पार्टी के लाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बीजेपी ने 15 साल में दिखा दिया है कि क्या गिफ्ट दिया है उन्होंने, आपके सामने है, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मैम एक बार आप अच्छे से बताइए कि सरकार बन रही बीजेपी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में? बिल्कुल बनेगी और जनता लेकर आएगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता मेजोरिटी में हमेशा आम आदमी पार्टी को लेकर आई है। बस चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों? यदि सिर्फ चुनाव के वक्त ही होता तो हमारे आज ये पढ़े लिखे बच्चे आप नहीं देख रहे होते, ये अच्छे स्कूल नहीं देख रहे होते, इतनी अच्छी मोहल्ला क्लिनिक आप नहीं देख रहे होते। दिल्ली का डेवलपमेंट बताता है कि सिर्फ हम चुनाव के समय नहीं आते हैं, हम काम करते हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, ये कूड़ों का पहाड़ तो नहीं बना रही है आम आदमी पार्टी। मैं अपने कैमरामैन से एक और गुजारिश करूंगा कि अगर कूड़े के पहाड़ अच्छे से ज़रा दिखाएं कि ये 15 साल में बीजेपी के द्वारा दिया गया गिफ्ट बताया जा रहा है और इसके अलावा जनता क्या चाहती है, ऐसा गिफ्ट चाहती है या इसके अलावा अच्छा पर्यावरण चाहती है। बाकी ऐसे ही तमाम राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।